हेलो फ्रेंड्स, एसएससी पांडा पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी का जो पेपर वन और पेपर टू हुआ है। तो आप लोगों का कैसा पेपर हुआ उस पेपर को हम डिस्कस करने वाले हैं। आज हम डिस्कस करेंगे पार्ट वन जो कि इंग्लिश का सेक्शन है। इस सेक्शन की हम बात करेंगे और इसमें हम इंग्लिश के जो जितने भी क्वेश्चन आए इनके ऊपर एक अपने पॉइंट रखते हैं, इनको डिस्कस करते हैं और फिर आपको ये पता चल जाएगा कि आपके कितना स्कोर हो रहा है, कितने गलत हैं कितने सही है। तो चलो बिना कोई टाइम वेस्ट करते हुए पेपर पे प्रोसीड करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि ये अपोजिट इन मीनिंग बताने हैं, मतलब कि ये एंटोनियम्स है। तो एंटोनियम्स की जब हम बात करेंगे तो सबसे पहले बात करेंगे ही नोडेड। इसमें जो अंडरलाइन जो है इसका एंटोनियम बताना है, इसका अपोजिट वर्ड बताना है। तो अब्सेंटली है, तो अब्सेंटली का मतलब क्या होगा? एब्सेंट माइंडेड होता है, मतलब कि जिसका ध्यान नहीं होता, अब्सेंट होता है, ठीक है। तो उसका अगर हम बात करेंगे तो ये चार ऑप्शन दे रखे हैं: ड्रीमली, एगिटेटली, कैपेबली। और हमें पता है कि ये वाला जो अलर्टली है, एब्सेंट का जो एंटोनियम होता है वो अलर्ट होता है, क्योंकि जो अलर्ट होता है वो सतर्क रहता है और एब्सेंट जो कि चीज़ों पे अटेंशन पे नहीं करता। तो ये अटेंटिव होता है अलर्ट का। तो पहले का जो आंसर आएगा वो बी आंसर आएगा। दूसरा क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं। इसमें दे रखा है, फ्यूली बिलीव दैट द कॉर्नर स्टोर ऑफ गुड पॉलिसी इज एन इलेक्टोरेट दैट इज एजुकेटेड ऑन द नेशनल इशू। अब ये एजुकेटेड है। अब एजुकेटेड का एंटोनियम की बात करेंगे तो यहाँ पे इरूडाइट है। एरुडाइट का तो मतलब सेम ही होता है, एजुकेटेड और एरुडाइट का मतलब सेम ही होता है, ठीक है। एनलाइटन भी किसी चीज़ को ज्ञान देना, ये भी सेम है, और सेरेब्रल का मतलब भी यही है। तो जो इग्नोरेंट है, इग्नोरेंट क्या होता है कि उनके ऊपर ध्यान नहीं देना, ठीक है। तो यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन आएगा, सेकंड का सी ऑप्शन आएगा। इसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन है, फॉर इम्पोर्टेंट मेडिकल डिसीजन इवन फाइंडिंग ए डॉक्टर यू ट्रस्ट इज नॉट इनफ। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, और इम्पोर्टेंट के चार ऑप्शन दे रखे हैं: सिग्निफिकेंटली, ट्रिवियल, बेसिक और प्रोबेबल। तो सिग्निफिकेंट तो वही होता है, इम्पोर्टेंट ही फाइंडिंग होती है। बेसिक मतलब जो बेसिक होती है, प्रोबेबल मतलब कि जो उससे रिलेटेड होता है, ठीक है। तो इसमें ट्रिवियल जो आएगा, ट्रिवियल का मतलब जो तुच्छ होता है, जो इम्पोर्टेंट नहीं होता है, उसको हम ट्रिवियल बोलते हैं। तो थर्ड का जो आंसर आएगा वो बी आएगा। इसके बाद आ गया, प्लेनेट मूव्स इन देयर ऑर्बिट। अब मूव का मतलब क्या? मूवमेंट होता है। मूवमेंट, पुश का मतलब धकेलना होता है, रोटेट का मतलब घूमना होता है, स्टॉल का मतलब क्या होता है? रुकना होता है। तो यहाँ पे जो फोर्थ का जो ऑप्शन आएगा सी आएगा, ठीक है। टेम्परेचर इज अ मेजर ऑफ इंटरनल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड इज फ्रीक्वेंटली एक्सप्रेस्ड बाय द फिजिक्स इन यूनिट ऑफ केल्विन। अब यहाँ पे क्या है? अब ये एक्सप्रेस है। एक्सप्रेस का मतलब किसी चीज़ को बताना, किसी चीज़ को, किसी को व्यू रखना, उनको एक्सप्रेस बोलते हैं। तो फाउंड का मतलब भी ये पाना ही है। टोल्ड का मतलब बताना होता है। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब कुछ बांटना होता है। और कॉन्सिल्ड का मतलब ये अपोजिट क्या होगा? एक्सप्रेस का मतलब कॉन्सिल, कॉन्सिल का मतलब छिपाना सा होता है। तो जो एक्सप्रेस का जो मतलब रहेगा, फिफ्थ का क्या आएगा? डी ऑप्शन आएगा। इसके बाद हम बात करते हैं, ये किसी का जो पेपर है इस पे निशान लग रहे हैं। तो ये सही भी हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं, लेकिन हम जो बता रहे हैं वो ज़्यादा वो है। इसके बाद जो सिक्स क्वेश्चन है, पीपल आर्ग्यू अबाउट वाई वीनस इज सो मच वार्मर। तो वार्म का मतलब गर्म होता है, फ्रेंडलियर का मतलब दोस्ताना होता है, कोल्डर का मतलब क्या होता है? ठंडा होता है। तो वार्मर का जो एंटोनियम होगा वो क्या होगा? कोल्डर होगा। और विल्डर का मतलब जो विल्डरनेस में होता है, ठीक है, जो पजल्ड रहता है। हैवियर का मतलब भारी होता है। तो जो सिक्स्थ का जो आंसर आएगा वो बी आंसर आएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? साइंटिस्ट आर कंसर्न विद द ओशन एंड लैंड बायोस्फीयर विल टेक एज मच एज। तो कंसर्न, कंसर्न का मतलब किसी चीज़ के बारे में आप चिंतित रहना, कंसर्न रहना, वरीड। तो अब कंसर्न का जो सिनोनियम वो वरीड है, ये इनका ये गलत है। और इसके बाद क्यूरियस और पजल्ड। तो इनडिफरेंट होता है कि किसी चीज़ के ऊपर आप मतलब आप एपैथी हो, किसी चीज़ का कोई आपको फर्क नहीं पड़ रहा। तो इसका जो सेवंथ का आएगा वो बी ऑप्शन आएगा, ठीक है। द बिगेस्ट डिबेट अमंग द साइंटिस्ट टुडे इज अबाउट क्लाउड फीडबैक। अब डिबेट, डिबेट का मतलब क्या होता है? डिस्कस करना, मूट करना, मूट मूट। और कंटेंट का मतलब भी डिबेट ही करना होता है। रेंगल भी मतलब किसी किसी एक पॉइंट के ऊपर आप क्या करते हो? रेंगल करते हो, आप मूट करते हो, आप कंटेंट करते हो, मतलब डिबेट करते हो, अपने व्यू रखते हो। कंटेंट का मतलब क्या होता है? कोई आप एक लॉजिक रखते हो, एक तर्क देते हो। तो ये सब इसके क्या हो गए? सिनोनियम हो गया। और ये जो एग्रीमेंट है ये इसका आंसर रहेगा। तो डिबेट का जो एंटोनियम रहेगा वो एग्रीमेंट आएगा। द अर्थ्स क्लाइमेट सेंसिटिव
conventionally defined as the equilibrium temperature increase caused by the डबलिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब ऐसे क्वेश्चन में आपको ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको अगर ये पता है सेंसिटिविटी, ठीक है, सेंसिटिविटी मतलब किसी चीज़ से आप सेंसिटिव हो, किसी भी मैटर पे आप सेंसिटिव हो तो आप रिएक्ट करते हो। तो अगर सेंसिटिविटी का मतलब क्या होता है, रिएक्टिव होना। तो ऐसा कि जब आप रिएक्टिव ना होगे तो रेस्पॉन्सिवनेस का मतलब भी यही है कि आप रिस्पॉन्ड कर रहे हो, रिएक्ट कर रहे हो। क्लोजनेस का मतलब आप उसके निकटतम हो, ठीक है। विलिंगनेस का मतलब आप विलिंगली कोई भी चीज़ आप इच्छा अनुसार करते हो। इसका जो सही ऑप्शन रहेगा वो इम्प्रोवाइजनेस रहेगा। तो नाइन्थ का ये क्वेश्चन, नाइन्थ का ये आंसर रहेगा। द ओशन कैरी ए ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट फ्रॉम द ट्रॉपिक टू द हाई हाई लैटिट्यूड। अब ये ह्यूज है, ह्यूज का मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा होगा। तो अब इसके लिए क्या होगा, कम होगा। तो ये क्या, अगर टाइनी होगा। मेजर क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है। सिग्निफिकेंट भी इंपॉर्टेंट, डोरमेंट होता है शांत। तो जो जो टाइनी जो रहेगा, जो टेंथ का जो आंसर रहेगा वो सी ऑप्शन रहेगा, टाइनी। तो टेंथ का सी ऑप्शन रहेगा। इसके बाद हम करेंगे पैराजंबल। पैराजंबल का करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि आप इनको ना आपस में बना के देखो कि किसके साथ आ, कौन से सेंटेंस बनेगा तो उसमें सेंस निकल रही है। अगर ऐसे सेंस निकलेगी और सेंस अगर किसी सेंटेंस में निकल रही है तो वही आपका सही रहेगा। अगर आप सीधे ऐसे करोगे तो फिर ऐसे नहीं हो पाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं पैराजंबल में। तो इनको PQRSN में टाइम काफ़ी ज़्यादा लगता है। जैसे इससे पहले वाला पैराजंबल की स्टार्ट करेंगे तो देखो दो पीछे स्टार्ट हो रहा है, एक एस और क्यू से। तो पहले देख लेते हैं कि कौन सा सही है। तो देखो ये फोर फिशरमैन, तो ये इससे हो रहा है प्रीपोजिशन। तो इससे तो कुछ स्टार्टिंग होगी नहीं। फोर फिशरमैन एंड सोफोमरस, तो इससे तो स्टार्टिंग होगी नहीं, तो सी ऑप्शन तो होगा नहीं। अब देखो स्टार्ट करते हैं की से, कोर्स ऑन क्लाइमेट चेंज। अब इससे भी कोई सेंस नहीं निकल रही, तो ये भी नहीं होगा, बचा पी, ए और बी। तो अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखो पी सेवरल ईयर्स अगो, तो पी हो गया। इसके बाद के सेवरल से मतलब बहुत समय पहले। आर क्या है, प्रोफेसर एंड्रू डेजर क्रिएटेड एन इंट्रोडक्टरी, इससे निकल रहा है सेंस। तो पी के बाद आर आ जाएगा। तो ये इसका जो आंसर रहेगा वो ए ऑप्शन है, वो करेक्ट ऑप्शन रहेगा। इसके बाद हम बात करते हैं अगले वाले पे। आई रियलाइज दैट सोल्विंग द क्लाइमेट चेंज प्रॉब्लम देन सोल्विंग विल बी मच हार्डर देन द ओजोन डिप्लेशन प्रोवर, ओजोन डिप्लेशन प्रॉब्लम। तो इसमें क्या होगा, आई रियलाइज दैट कुछ सब्जेक्ट से स्टार्ट होगा ना, तो अब देन सोल्विंग यहाँ से तो स्टार्ट नहीं होगा, तो क्यू वाला ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। एस से क्या है, देन ओजोन डिप्लेशन, तो द ओजोन डिप्लेशन प्रॉब्लम, ठीक है। तो एस से भी स्टार्ट नहीं होगा, द ओजोन डिप्लेशन प्रॉब्लम, इससे भी कुछ सेंस नहीं निकल रहा। तो बचा है पी, और ये इससे स्टार्ट करते हैं पी से। पी, एक पी आर है और एक पी क्यू। तो अब देखो आई रियलाइज दैट सोल्विंग द क्लाइमेट चेंज प्रॉब्लम, सोल्विंग द क्लाइमेट चेंज प्रॉब्लम, पी के बाद विल बी। अब ये क्या है, सब्जेक्ट है ना, द विल बी मच हार्डर। अब हार्डर है किससे, हार्डर के बाद तुम्हें पता है कि ये कंपेरेटिव डिग्री है। देन देन ओजोन डिप्लेशन प्रॉब्लम। तो इसके लिए जो ऑप्शन रहेगा वो क्या रहेगा, ए ए ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन रहेगा। इसके बाद हम बात करते हैं 13 नंबर जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। Although the temperature of this year, when directly comparing the satellite measurement of temperature, atmosphere should generally track the surface temperature, we must be careful। तो इसमें जब हम स्टार्ट करते हैं तो पहले एस से स्टार्ट करते हैं। तो एस से atmosphere should generally track the surface temperature, we must be careful, we must be careful। केयरफुल के बाद इसके बाद क्या है, व्हेन डायरेक्टली कंपेयरिंग द सैटेलाइट मेजरमेंट टेम्परेचर। इसके बाद क्या है, व्हेन डायरेक्टली कंपेयरिंग द मेजरमेंट, व्हेन डायरेक्टली कंपेयरिंग द सैटेलाइट मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। इसके बाद आल्दो द टेम्परेचर ऑफ दिस लेयर ऑफ द, तो इससे तो ऐसे तो स्टार्ट नहीं होगा, बता पी से जब स्टार्ट करेंगे तो ये आएगा आल्दो द टेम्परेचर ऑफ दिस लेयर ऑफ द। अब ऑफ द के बाद क्या होगा, ऑफ द के बाद एस ज़्यादा सुटेबल लग रहा है, तो पी के बाद एस आएगा। एटमॉस्फेयर शुड जनरली ट्रैक द सरफेस टेम्परेचर, वी मस्ट बी केयरफुल, केयरफुल व्हेन डायरेक्टली कंपेयरिंग द सैटेलाइट मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। तो इसके बाद 13th का जो ऑप्शन रहेगा बी रहेगा। इसके बाद 14th में चल 14 पे जब जाएंगे तो इसमें आएगा इवेंचुअली रीचिंग हाई टेम्परेचर द एलिमेंट्स हीट्स अप ग्लोइंग ए डार्क ऑरेंज दैट रेडिएट्स द विजिबल रैम, दैट रेडिएट्स द विजिबल। तो इसके बाद है QPRS। तो 14th का QPRS रहेगा।
इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं 15th। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं ये आ गया देखो टेक्स द लॉन्गेस्ट दैट नेवर द अब ये क्या हो गया द द जॉब दैट नेवर स्टार्टेड टेक्स द लॉन्गेस्ट टू फिनिश। तो यहाँ से आर से स्टार्ट होगा, तो आर से स्टार्ट होगा तो मतलब बी आंसर इसका सही रहेगा। अब 20th क्वेश्चन की बात करेंगे। 20th क्वेश्चन क्या है, टू व्हाट यू कैन क्रिएट। तो 20th में क्या होगा कि आर से स्टार्ट करते हैं। चीज के ऊपर चिंतित होने से बढ़िया है अबाउट कंट्रोल शिफ्ट योर एनर्जी टू व्हाट यू कैन क्रिएट व्हाट यू कैन नॉट। तो आर एस क्यू पी इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो डी आंसर करेक्ट रहे। इसके बाद इसके सिनोनियम्स बताने हैं। सिनोनियम्स मैं बताता हूँ। तो 21 का डाइवोर्स है। डाइवोर्स का मतलब क्या होता है कि किसी से अलग होना। तो 21 का आएगा आपका डिटैचमेंट आएगा। ठीक है। 21 का जेंटल है। जेंटल का मतलब क्या होता है, बी है। इसके बाद आता है 23 का बाउंस बैक। बाउंस बैक मतलब वापस आना होता है। तो रिकॉन्साइल जो है इसका मतलब होता है बाउंस बैक। और इसके बाद कहता है एग्जीक्यूट। एग्जीक्यूट का मतलब क्या होता है, अकॉम्प्लिश। ठीक है। इसके बाद मैं जल्दी जल्दी करता हूँ क्योंकि मेरे माइक्रोफोन की बैटरी लो है, तो मैं सोच रहा हूँ कि ये पूरा कंप्लीट करवा दूँ। ये लिसन टू मी इक्वेनिमिटी। इक्वेनिमिटी का 25 का सी आंसर आएगा। 26 का द होल थिंग वॉज फुटाइल एक्सरसाइज। फुटाइल का मतलब तो ये होता है कि कोई फायदा नहीं होता, पॉइंटलेस हो गया। ठीक है। ही वॉज कनिंग फॉर हर। तो कनिंग है तो इसका ऑप्शन आ जाएगा डोजी। द डिसीजन इज क्रूशियल फॉर मी। तो क्रूशियल है मतलब इम्पोर्टेंट है, तो इसका ऑप्शन आएगा प्रीमिटिव। द मीडिया वेंट ऑन फ्रेंजी। फ्रेंजी का मतलब बरसक हो जाएगा। इसका 29th का सी हो जाएगा। ही हैज़ बीन यर्निंग टू गो होम करना। तो ये 30 का सी हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं 31 की बात करते हैं। प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन में क्या हुआ है, ऑब्जर्व इंक्रीज। अब इंक्रीज इन ग्रीन हाउस, इंक्रीज इन होगा ग्रीन हाउस गैसेज के अमाउंट में, तो इंक्रीज के साथ इन आएगा। इसके बाद है पुट टू वर्क। वर्क एट ए यंग एज। ठीक है। तो मतलब वो अपनी छोटी सी उम्र के अंदर काम करने लग गया, तो एट आ जाएगा। इसके बाद 33 अवर्स क्या मतलब है, अवर्स टू मतलब अवर्स के बाद जो प्रीपोजिशन आती है वो टू आती है। आई हैव नोन हर कितने, नोन हर सिंस ए लॉन्ग टाइम, ये तो आपने पढ़ा होगा। परफेक्ट टेंस में आता है सिंस ए लॉन्ग टाइम। ठीक है। आई एक्सेप्टेड द ऑफर ऑन सर्टेन कंडीशन आ जाएगा। इसके बाद 30 सी इज ए वुमेन। वुमेन ऑफ हम्बल ओरिजन। तो इसका 36 का आ जाएगा बी। बी आंसर आ जाएगा 36 का। इसके बाद आ जाएगा 37 देर इज ए नो क्योर। बाद ऑफ आता है तो 37 का बी आ जाएगा। इसके बाद 38 आ जाएगा। 38 में क्या, आई रैन ऑफ जोन। रैन ऑफ का मतलब क्या होता है, किसी से मतलब आप मिल रहे हो, अचानक से जो मिलना होता है उसको, इसके फ्रेजल वर्ब है रैन ऑफ। ठीक है। माई ग्रैंड मदर इंजॉयड बीटिंग द बोटिंग का लेक के अंदर, तो बोटिंग इन आ जाएगा। बोटिंग इन लेक। 39 का ए आंसर सही है। इसके बाद 40 का है ई विजिट्स द नीडी टू रिलीव देम। जो 40 है, 40 का आ जाए फ्रॉम देयर सफरिंग आ जाएगा। 40 का ए आ जाएगा। इसके बाद आ जाएगा 41 आ जाएगा। 41 में क्या होगा, द बिल्डिंग कंप्राइजेज ऑफ। तो कंप्राइजेज ये सिंगुलर है। ठीक है। तो इसके अंदर तो ये लग रहा है कि 6 हाउसेज, ये भी सही लग रहा है, तो मेरे को इसमें नो एरर लग रहा है। इसके बाद 42 का आई लुक फॉरवर्ड। फॉरवर्ड के बाद क्या होता है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म होती है, मतलब वर्ब प्लस आईएनजी, तो मीटिंग आएगा यहाँ पे। 43 का कोप अप विद नहीं आएगा, कोप अप आएगा या कोप विद, तो कोप अप विद नहीं आएगा, तो 43 के सी में एरर है। इसके बाद आएगा 44 आई केम टू दिस प्लेस बाय वॉक। तो बाय वॉक नहीं होता, बाय वॉकिंग आएगा, तो इसमें 44 में भी सी में एरर है। इसके बाद व्हाट इज द टाइम इन योर वॉच। तो जो 44 है इन योर वॉच नहीं होगा, ये ऑन योर वॉच होगा। ठीक है। तो व्हाट इज द टाइम ऑन योर वॉच। तो इसका जो प्राइस ऑफ माई ड्रेस इज हायर देन दैट ऑफ यूअर्स, इसके अंदर नो एरर आएगा। इसके बाद माई फ्रेंड्स डॉटर
डॉटर इन लॉज, तो इसमें आएगा एस जो लगेगा वो जो मेन वर्ड है डॉटर इसमें लगेगा, तो डॉटर्स इन लॉज हैव कम। ये तो इसके अंदर ये होगा 47 का बी आएगा। इसके बाद कहेगा आई प्रीफर, प्रीफर के बाद टू आता है तो ये देन नहीं आएगा, यहाँ पे टू आएगा। तो वी आर डिस्कसिंग अबाउट नहीं होगा, डिस्कसिंग विद द इशू, ठीक है। इसके बाद डिस्पोज के बाद ऑफ, ऑफ में ये जो डबल एफ वाला नहीं आएगा, डिस्पोज के बाद ऑफ आता है जो सिंगल एफ वाला है वो आएगा। तो ये वाला पार्ट हम यहीं पे कंक्लूड करते हैं, बैटरी लो है। तो अगले वाले पार्ट को हम फिर डिस्कस करेंगे। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। और अगर आपको कोई क्वेश्चन में अगर फिर से है तो हम वो आप कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर दीजिए, हम उसको डिस्कस करते हैं और आप तक पहुंचाते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऐसे